दोस्तों इस वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली किस टॉपिक पर बात होने वाली है। बट इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा ताकि ये वीडियो आपको क्लियर समझ आ जाए। तो देखो दोस्तों, मुंबई में एक 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट रहता था। उसके पास केवल 5,000 रुपए थे और 5,000 रुपए से उसने क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू की और 6 महीने बाद उसके पास 12 लाख रुपए हो गए और उसने आगे भी ट्रेडिंग को कंटिन्यू किया एंड आगे भी उसने और पैसा बनाया। बट वेट, इससे पहले कि आप सोचें अब क्रिप्टो ट्रेडिंग करके मैं भी अमीर बन जाऊंगा, तो मैं आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। तो भोपाल में 28 साल का एक आईटी प्रोफेशनल रहता था। उसके पास 3 लाख रुपए थे और 3 लाख रुपए से उसने क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू की और सिर्फ 1 महीने बाद उसका ट्रेडिंग अकाउंट साफ हो चुका था। फिर उसने आगे ट्रेडिंग को कंटिन्यू नहीं किया, 3 लाख रुपए का लॉस करके बैठ गया। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर ये आता है कि दोनों लोगों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग करी। एक व्यक्ति के पास बहुत ही कम पैसा था, सिर्फ 5,000, और वो 5,000 रुपए से ट्रेडिंग करके मिलीनियर बन गया। और वहीं दूसरा व्यक्ति जिसके पास अच्छा खासा अमाउंट था, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए से उसने ट्रेडिंग शुरू करी तो उसको और ज्यादा प्रॉफिट होनी चाहिए थी, बट वो लॉस्ट करके बैठ गया। तो दोनों की ट्रेडिंग में क्या फर्क था, एग्जैक्टली आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए। जो पहला व्यक्ति था जिसने 5,000 रुपए से क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू की, उसने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात होगी क्रिप्टो ट्रेडिंग की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना और भी काफ़ी सारे हैं। तो इन्हें आप बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं और इनका प्राइस ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। वहीं पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है प्रॉफिट्स कमाने की। तो प्रॉफिट्स कमाने के लिए किसी भी क्रिप्टो कॉइन को बाई एंड सेल करने को क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। ये सारी डिजिटल करेंसी है, ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो देखो ट्रेडिंग करने के लिए, हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि क्रिप्टो मार्केट स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा अलग है। जैसे कि जो क्रिप्टो मार्केट है ये 24 घंटे एंड 7 दिन ओपन रहता है। यहाँ पर कोई भी हॉलीडे नहीं होता है, ये वर्ल्ड वाइड वर्क करता है। वहीं जो स्टॉक मार्केट होता है दोस्तों, उसमें बहुत ही कम वॉलेटिलिटी होती है और क्रिप्टो मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि रिस्क भी ज्यादा है और प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, क्योंकि जब मार्केट मूव करेगा तभी प्रॉफिट्स बनेगा। अब अगला सवाल आपका ये हो सकता है कि हम ट्रेडिंग कैसे शुरू करें। तो ट्रेडिंग शुरू करना बहुत ही आसान है। आप ऑनलाइन, मोबाइल या फिर सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो इंडिया में अभी 2 इंडियन एक्सचेंज काफ़ी अच्छे हैं ट्रेडिंग करने के लिए। डेल्टा एक्सचेंज, बेटर एक्सचेंज है एंड दूसरा है दोस्तों ब्रोकर CoinDCX। इसमें आप इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दोनों चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि ईजी कौन सा है, तो कंपेयर टू CoinDCX ये थोड़ा सा ईजी है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है, वो सिर्फ यहीं पर मिलता है। और दोनों ही एक्सचेंज इंडिया के अंदर रेगुलेटेड है, FIU से रजिस्टर्ड है। इनमें फंड डिपॉजिट एंड विड्रॉल INR में कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग भी दोस्तों INR में हो जाती है। आपको करेंसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा चार्जेस करेंसी चेंज करने के लगते थे, वो यहाँ पर नहीं लगेंगे। अब दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं कि आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए एक ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैंने आपको ये दोनों ही सजेस्ट कर दिए हैं, दोनों का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, देन फिर आपको KYC करनी है। उसके लिए आधार कार्ड एंड पैन कार्ड लगती हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर लगता है। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है एंड UPI के थ्रू आपको फंड डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है वो तरीका अभी आपको मैं मोबाइल स्क्रीन पर दिखाता हूँ। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज का। ये बैलेंस में हमारे पास 1300 रुपये है। देन फिर आपको इधर चार्ट पर जाना है। चार्ट आप किसी भी करेंसी का लगा सकते हैं। अभी बिटकॉइन का आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर चाहे तो करेंसी को चेंज कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर जो करेंसी है उनके सामने 200x लिखा है, किसी के आगे 20x। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप जैसे बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर 200x का आपको लेवरेज मिलेगा। लेवरेज का मतलब होता है कि जितना आपके पास पैसा है उसका 200x
आपको ब्रोकर और दे देगा। जैसे कि अभी हमारे पास 1300 रुपये हैं, तो अगर मैं ट्रेड में यूज करता हूँ 1000 रुपये, तो 1000 का अगर 200 गुना मैंने लेवरेज लिया तो वहां पर 2 लाख रुपए का हमारा ट्रेड प्लेस होगा। 1000 रुपए से 2 लाख रुपए का मैं ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, और जो हमें प्रॉफिट होंगे वो भी 2 लाख रुपए पर होंगे, यानी जब हमें लॉस होंगे तो भी 2 लाख रुपए पर होंगे। तो जब आप 2 लाख रुपए से ट्रेड करोगे तो क्या होगा, 1000 रुपये अगर आपका है तो थोड़ा सा भी मार्केट डाउन गया, 1000 रुपये का लॉस आपको इंस्टेंट हो जाएगा, पर बाकी ब्रोकर का पैसा बचेगा। तो ब्रोकर आपको उस ट्रेड से ऑटोमेटिकली बाहर कर देगा कि आपके 1000 रुपये का लॉस हो गया। इसीलिए ये जो लेवरेज है वो आपके अगेंस्ट भी वर्क कर सकता है, और अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों आपके सामने अभी ये चार्ट ओपन है, आपको क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगा? अगर ऊपर जाएगा तो आप ट्रेड करिए, ट्रेड पर जाइए एंड बाई करिए अगर ऊपर जाएगा आपको ऐसा लगता है, एंड शॉर्ट करिए अगर आपको ऐसा लगता है कि नीचे जाएगा। अब यहाँ पर लेवरेज तो देखो इसमें 200x तक का ले सकते हैं, बट मैं नहीं लूँगा, मैं इसमें लूँगा केवल 25x का। देन फिर यहाँ पर लिमिट और मार्केट प्राइस आपको सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर अभी मार्केट प्राइस ही रखते हैं। अब आपके पास कितना फंड है, आप चाहे तो फंड का भी परसेंटेज यूज कर सकते हैं। अगर 25% फंड यूज कर रहा हूँ तो एक BTC आ रही है, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिखा है कि एक BTC का 0.002 हिस्सा आ रहा है, एंड अगर मैं 100x यूज करता हूँ तो यहाँ पर 4 क्वांटिटी आ रही है। अगर आप ट्रेड लेने के साथ ही इसमें टारगेट प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो ऐड TP एंड SL पर क्लिक करिए, और यहाँ पर आप वो संख्या डाल दीजिए जो भी आप लगाना चाहते हैं। देन यहाँ पर आप नीचे देखिए कि फंड रिक्वायर्ड $15.26 एंड अवेलेबल है $15.44। अब आप सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो टोटल ट्रेड का साइज है वो दोस्तों $370 का, क्योंकि इसमें आपने लेवरेज ले लिया, ठीक है। और भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ट्रेडिंग फीस वगैरह कितनी लग रही है और किस प्राइस पर हम एंट्री कर रहे हैं, वो है एग्जीक्यूशन प्राइस। एंड ये ट्रेड हमारा लिक्विडेट कब हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा पैसा है वो लॉस हो जाएगा 96,100 पर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और भी आगे नंबर है, तो अगर मैं इस ऑर्डर को प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं प्लेस कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर बाई करना चाहता हूँ, फिलहाल मैं इस ट्रेड को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। देखो ऑर्डर हमारा फाइल्ड हो चुका है, मतलब कि दर्ज हो चुका है, फाइल्ड हो चुका है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ऑर्डर फेल हो गया, यार हमारा ऑर्डर पंच ही नहीं हुआ। तो आपका ऑर्डर यहाँ पर फाइल्ड हो चुका है। देखिए चार्ट पर यहाँ पर लगा हुआ है कि आपने 4 BTC बाई किए हैं, एंड स्क्रीन पर ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है। अगर आप इसमें अब लगाना चाहते हैं टारगेट प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, तो आप पोर्टफोलियो पर जाइए एंड आप पोजीशन पर जाइए, यहाँ पर जाइए, ब्रैकेट ऑर्डर पर जाइए, और आप यहाँ पर अपना टारगेट सेट कर दीजिए। जैसे कि मैंने 96,000 का अपना टारगेट लगा दिया, तो हमें $13.44 का प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसमें SL लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं SL लगा देता हूँ 89,000 का, तो देखिए $14.55 का हमें लॉस होगा। ये अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर है लिक्विडेशन प्राइस, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब देखो दोस्तों, मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। अब आप चार्ट पर जाइए तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्या है दोस्तों, ड्रॉ होकर दिखती हैं कि कहाँ पर आपने एंट्री करी है, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लगा है, एंड कहाँ पर आपका टारगेट लगा है। ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं दिखती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि ट्रेडर के लिए डेल्टा एक्सचेंज बेटर है। और एज ए बिगिनर आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अपना रियल मनी लगाने से पहले डेमो ट्रेडिंग करके देख लेना। डेमो ट्रेडिंग में आप अपनी स्ट्रेटेजी टेस्ट कर लेना, और डेमो ट्रेडिंग आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। ये डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए, पहले साइन अप करना पड़ेगा, देन फिर आप लॉगिन कर लीजिए एंड फिर आप डेमो ट्रेडिंग करिए। उसके बाद फिर रियल मनी से ट्रेडिंग करिए। अगर डेमो ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो अभी तक दोस्तों जो मैंने आपको बताया है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करने का एक रोड मैप था कि आपको इस रोड पर जाना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वहां पर क्या क्या साइन मिलेंगे, आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है एंड किन चीज़ों पर ध्यान देना है, ताकि आपकी जो यात्रा है वो सफल हो। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल दोस्तों बनना है तो आपको ये 5 कॉमन मिस्टेक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको नहीं करनी है। 28 साल के IT प्रोफेशनल ने ये मिस्टेक करी थी, इसीलिए उसने अपने 3 लाख रुपए लॉस्ट कर दिए। और ये 5 मिस्टेक उस व्यक्ति ने नहीं करी थी जो स्टूडेंट था, एज 22 साल थी एंड रुपए उसके पास केवल 5,000 रुपए थे। तो पहला पॉइंट है दोस्तों फोमो, इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि अपॉर्चुनिटी के मिस हो जाने का या फिर छूट जाने का डर। जैसे कि जब मार्केट नीचे था, आप सोच रहे थे कि पता नहीं किधर जाएगा, अभी मैं ट्रेड नहीं ले रहा, मार्केट तो साइडवेज है,
बट मार्केट दोस्तों यहाँ से निकला। अब यहाँ पर जाकर आप सोच रहे हैं कि अगर मैंने नीचे बाई किया होता बॉटम पर तो यार यहाँ तक तो काफी प्रॉफिट हो गया होता। बट आप थोड़ी देर बाद और देखते हैं कि मार्केट और ऊपर चला गया। आप ये सोचते हैं कि यार मैंने यहाँ पर भी बाई किया होता तो भी मैं प्रॉफिट में होता, मैं यहाँ पर बाई कर लेता हूँ, अब मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दूंगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर बाई करते हैं मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है एंड आप लॉस कर देते हैं। तो आपने लॉस क्यों किया? क्योंकि आपने फोमो मतलब कि लालच में आपने ट्रेड करी। ठीक है, तो आपको एनालिसिस करके ट्रेड करना है, ना कि ऊपर जब मार्केट निकल गया तब आप बाई करोगे तो फिर मार्केट को डाउन भी आना है। दोस्तों दूसरी मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग करना। जब मार्केट में बिगिनर्स आते हैं वो मार्केट के हर मूवमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं, वो हर मूवमेंट को रिएक्ट करते हैं। ये करना गलत है। आप केवल तभी ट्रेड करें जब एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखे। एंड तीसरी मिस्टेक है नॉट टेक प्रॉफिट। मतलब कि जब मार्केट में आपको प्रॉफिट होता है तो आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि अभी तो मार्केट और ऊपर जाएगा, और मार्केट ऊपर नहीं जाता है, मार्केट गिरने लगता है। तो आपने जो प्रॉफिट किया था वो लॉस में बदल जाता है। इसीलिए दोस्तों आप अपने पहले से ही स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्रॉफिट डिसाइड कर चलें। जब आपको आपका टारगेट मिल जाए उस ट्रेड से बाहर हो जाओ। ठीक है, ऐसा करने पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चौथी मिस्टेक है इग्नोरिंग न्यूज एंड इवेंट्स। देखो जो ग्लोबली इवेंट्स होते हैं या फिर जो न्यूज होती है उनसे स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा प्रभावित होता है। अगर कोई अमेरिका से न्यूज आ रही है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करता है। तो अमेरिका चाइना पर क्या टैरिफ लगा रहा है, वो कौन सी चीज इंपोर्ट करने पर रोक रहा है या फिर नहीं करने दे रहा है, तो ये सारी चीजें जो ग्लोबली होती है वो क्रिप्टो मार्केट को रिएक्ट करती है। अब आप ये न्यूज वगैरह के बारे में दोस्तों कहाँ से पता कर सकती हैं कि क्या इवेंट होने वाला है? तो इसके लिए आपको गूगल पर जाना है, इकोनॉमिक कैलेंडर आप ये सर्च करिए तो ये investing.com की पहली वेबसाइट आएगी, आप इस पर चले जाइए। अब आप थोड़ा इसको स्क्रॉल करिए एंड आप कल की देखना चाहते हैं या फिर आप दिस वीक की देखना चाहते हैं, आप फिल्टर पर जाइए। आप सभी देशों को सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर क्लियर कर दीजिए सभी को, और यहाँ पर आप चाइना को ले लीजिए एंड आप अपने देश को ले लीजिए। और भी देश दोस्तों आप सिलेक्ट करने के बाद यूएस को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, देन फिर आप इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ को दोस्तों आप देखिए, तो आप 3 स्टार पर क्लिक कर दीजिए एंड अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किधर गया मटेरियल, ये रहा ऊपर। ठीक है, तो क्या क्या इवेंट होने वाले हैं, कितने बजे होने वाले हैं एंड किस डेट को होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक लास्ट और 5वीं मिस्टेक है रिवेंज ट्रेडिंग करना। बदले की भावना से आप ट्रेड करते हैं। अगर आपको किसी ट्रेड में लॉस हो गया, अब आप उस लॉस को तुरंत रिकवर करने की कोशिश करते हैं। आप 200x का लेवरेज लेते हैं, जितना भी आपके पास फंड है उसका 100x यूज करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ट्रेड्स में, क्योंकि यह एक इमोशनल ट्रेड है और इमोशनल ट्रेड में मोस्टली लोगों को लॉस होता है, तो आप दोस्तों अगर ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं तो उस लॉस को एक्सेप्ट करिए। आप एनालिसिस करिए कि आपने कहाँ पर मिस्टेक करी है एंड फिर मूव ऑन करिए। अब दोस्तों आपने क्या है कि ये वीडियो यहाँ तक देखा है, इसीलिए मैं आपको 2 चीज़ें एडवांस में बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि किसी से पैसा उधार लेकर या फिर बैंक वगैरह से लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें। दूसरी चीज़, पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में ना लगाएं। अगर आपको डेमो ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है तो आप रियल मनी लगाएं, स्मॉल अमाउंट। अगर आप स्मॉल अमाउंट से भी स्मॉल प्रॉफिट कर रहे हैं तो फिर आप अपने अमाउंट को धीरे धीरे करके बढ़ाएं, ना कि एक साथ। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट गाइड एज ए बिगिनर क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करने की कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो आप बिगिनर ट्रेडर को जरूर शेयर करना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।